नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, नाक हमारे चेहरे का वो महत्वपूर्ण अंग है जिससे हमारे सारे शरीर की कार्य प्रणाली नियंत्रित होती है। हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है और हम सांस नाक द्वारा ही ले पाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन और खान पान में बदलाव हो रहा है, उसी तरह हमारे शरीर के अहम अंगों में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी दांत के पाए जाते हैं, वहीं बढ़ते प्रदूषण और तंबाकू, सिगरेट आदि के सेवन से दिन प्रतिदिन नाक के रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में वैद्य दीपक कुमार जी और उनका आयुर्वेद उपचार हमें इन बीमारियों से सचेत तो करता ही है, साथ ही इनका आसान इलाज भी सुझाता है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपने वैद्य जी के साथ। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार वैद्य जी, आज हम बात कर रहे हैं नाक के बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नाक की बीमारियां किस तरह की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं? लोग भौतिकता की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण एसी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे हम एसी में हैं और बाहर दूसरे कमरे में या बाहर निकलेंगे तो गर्मी का असर एकदम होगा। ऐसे ही गर्मियों में सर्दियों में हम लोग हीट कन्वेक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे कमरे का तापक्रम तो ज़्यादा होगा लेकिन बाहर कम होगा। तो जैसे ही हम बाहर के टच में आएंगे, हमारे नाक के अंदर की जो श्लेष्म कला है उसमें सबसे पहले सूजन आ जाएगी। उसके कारण नाक बंद होना, छींक आना, जुखाम बिगड़ जाना इत्यादि रोग जल्दी लगते हैं। दूसरा, आज सिगरेट शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। सिगरेट के अत्यधिक सेवन के कारण जब धुआं नाक से निकलता है तो श्लेष्म कला एकदम अफेक्टेड होती है। तीसरा, साफ सफाई की बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं रखते। धूल और धुएं के टच में जैसे ही हम आएंगे, श्लेष्म कला पर एकदम इन्फेक्शन होगा, सूजन आएगी, तो छींक आना, नाक का बहना, नाक बंद होना, इस तरह की बीमारियां बनती हैं। कुछ केसेस में हमने देखा कि नक्सीर भी बहुत बहती है। उसके कई और कारण भी हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी एक कारण हो सकता है। जुखाम का बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना भी एक कारण हो सकता है। तो मुख्यतः यही बीमारी हैं। हम नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। यदि नाक हमारी इफेक्टेड होगी तो हमारी दिनचर्या निश्चित रूप से इफेक्टेड होगी। उसके कारण हमारे सिर में दर्द, बेचैनी, बुखार का होना और इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, इसके कारण होना स्वाभाविक है। तो नाक की एक प्रमुख बीमारी पीनस को माना गया है। पीनस क्या है और ये कैसे होती है? पीनस बोलते हैं जुखाम, बिगड़े हुए जुखाम को। हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे पॉलिप होते हैं जो जुखाम के कारण या किसी और दूसरे कारण फूल जाते हैं, जिसके कारण हमारी नाक बंद हो जाती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। मिर्च, काली मिर्च, मिर्च गुड़ के संग ही या दही में डाल, जो नर नित्य सेवन करे, पीनस गद टाल। अगर हम काली मिर्च का सेवन गुड़ में या दही में मिलाकर नित्य प्रति सेवन करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। वैद्य जी, कुछ लोगों के नाक से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो ऐसा क्यों होता है? अंदर जब जुखाम सड़ने लगता है तब ये दिक्कत बनती है। और बहुत से लोग, ये बीमारी बहुत छोटी है, इस पे विशेष ध्यान नहीं रखते, सोचते हैं 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन खान पान में ध्यान भी नहीं रखते। अगर हम खट्टा, अचार, तला हुआ, मिर्च मसाले, एसी के टच में ज़्यादा रहेंगे तब ये दिक्कतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए यदि हम सिर्फ गुनगुना पानी सेवन करें, हमें बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, यदि हम नित्य प्रति अपनी नाक में सरसों का तेल डालते रहें या षडबिंदु तेल डालते रहें, इन दिक्कतों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और काफी लोग ऐसे देखे गए हैं जिनको नक्सीर आती है, नाक में से खून आता है, तो ऐसा क्यों होता है? हमारी अंदर नस जिसमें पंचर हुआ हो, बंद होने के बाद, खून बंद होने के बाद दोबारा से ये चांसेस रहते हैं कि नक्सीर वहीं से आ जाए।
इसके लिए जुखाम एक प्रमुख कारण है। दूसरा, ब्लड प्रेशर। जिन रोगियों को ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा रहती है, हाई बीपी की, उनको ये शिकायत जल्दी होती है। तो नक्सीर से बचने के लिए एक हमें ब्लड प्रेशर का इलाज करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, जुखाम का इलाज करना चाहिए। अगर जुखाम नहीं है तो और भी कुछ कारण है, जैसे कई बार चोट लग जाती है या अंदर कोई नखून लग जाए तब भी खून आने लगता है, तो हमें नक्सीर का कारण देख करके उसका निवारण करना चाहिए। इसके लिए केले के पत्तों का रस यदि हम नाक में डालें तो नक्सीर एकदम बंद हो जाती है। दूसरा, यदि हम नृत्य प्रति सरसों का तेल, नीम का तेल, षडबिंदु तेल डालें तब भी नक्सीर नहीं आएगी। और नक्सीर ज़्यादा आ रही है उसके लिए हमें नाक में अगर फिटकरी का पानी डाल दें, फिटकरी पानी में मिला करके डाल दें तो ये एकदम रुक जाएगी। यदि नक्सीर आ रही है तो उसके लिए मरीज को ये चाहिए, आदमी को ये चाहिए, वो सीधा लेट जाए और चिंता शोक ना करे, क्योंकि चिंता और शोक में ये चीज़ें बढ़ती हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे ही नक्सीर आए तो सर पे ठंडा पानी डाल लेना चाहिए, तो ये कितना काम करता है अगर नक्सीर आने पे ठंडा पानी डाला जाए तो? ये प्राथमिक उपचार है। अगर नक्सीर बंद नहीं हो रही तो निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि उसको ब्लड प्रेशर या इसकी नज़ले की शिकायत तो नहीं है। नक्सीर में हमारा खून बहुत तेज़ी से बहता है, तो खून के रोकने के लिए स्तंभक, खून की स्तंभक चीज़ें जैसे फिटकरी वगैरह है, उनको व्यवहार में लेना चाहिए। जी, और अक्सर देखा गया है लोगों की नाक पक जाती है और समय समय पे वो पकती रहती है और ठीक हो जाती है, तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या इलाज लिया जा सकता है आयुर्वेद से? नाक पकना यानी कि या तो हम कोई बहुत गर्म चीज़ का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं या अंदर हम बार बार कुरेदते हैं, तब ये दिक्कत ज़्यादा आती है। इससे बचने के लिए बहुत अच्छा होगा, यदि सर्दियों का टाइम है तो हम गुड़ में थोड़ा घी डाल के गरम करें, वो पिघल जाएगा, और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें तो बहुत अच्छा। गरम गरम सेवन करें तो पीनस की तो कम से कम शिकायत दूर हो ही जाएगी। एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। सौंठ, काली मिर्च, पीपल और हरड़, इन 4 के बराबर गुड़ की मात्रा लेकर के चाशनी बना करके हमें चने के बराबर गोली बनानी चाहिए। गोली बना करके 2-2 गोली हम दूध के साथ यदि सेवन करें तो हमारी पाचग्नि बहुत बढ़ेगी, जठराग्नि बहुत बढ़ेगी, भूख बहुत लगेगी और ये जुखाम वगैरह की समस्या हमारी दूर हो जाएगी। वैसे जी, हम अपनी बात जारी रखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले लेते हैं कॉलर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। जी बताइए। वैजी प्रणाम। सादर प्रणाम। वैजी, मेरे को नाक की वजह से इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं रात भर सो भी नहीं पाता था। मेरी एक साइड से जो नाक बिल्कुल बंद हो जाती थी, तो मैंने उसको काफी दिखाया, इधर उधर भी दिखाया, एक दो डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि मैं इसका अपना एक साइड से ऑपरेशन कराऊं इसका। जी। तो ऑपरेशन भी कराया मैंने, उसके बाद भी मेरे को ये संतुष्टि 2-4 महीने में ठीक रहा, फिर उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम यही रही। तो आज बता दीजिए मेरे को, मैं इसमें क्या करूँ और आगे? जी विशाल जी, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि ऑपरेशन इस समस्या का समाधान है, क्योंकि बढ़े हुए पॉलिप तो ऑपरेशन से निकाल दिए गए, लेकिन उनके बढ़ने की प्रक्रिया नहीं रुकी। इसके लिए मैं छोटे से 2-3 प्रयोग आपको बताता हूँ, ये करें आप। एक बड़ी अदरक की गांठ ले लें, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें हींग भर दें। हींग भरने के पश्चात उसको पान के पत्ते से लपेट लें। तत्पश्चात उसको मिट्टी से बांध दें, गीली मिट्टी उसके ऊपर चारों तरफ से लपेट दें और उसको आग में तपाएं। जब मिट्टी बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए, उसको उतार करके, पान का पत्ता जल जाएगा, उसको हटा करके जो अदरक की गांठ है उसको पीस करके आप छोटी छोटी गोलियां बनाएं, चने के दाने जितनी, और दिन में 2 बार उसको चूसें। आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। साथ में एक प्रयोग और कर लें। केला लगभग हर जगह होता है, आप केले के पत्ते इकट्ठे करें और उनको घड़े में रख के फूंक दें।
उसके बाद उस राख को 2 ग्राम लें और 2 ग्राम नमक दोनों को मिला करके शहद के साथ सुबह शाम चाटें। आपकी निश्चित रूप से साइनस की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और अगर लगे कि कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई, आप हमारे यहाँ से निर्मित सितारी वटी 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करें। दही चावल खटाई बिल्कुल त्याग दें। और एक प्रयोग और जो बहुत काम का है, जिसको मैंने देखा कि लोगों की बिना ऑपरेशन की समस्या का समाधान हो गया, जल नेति। आपने देखा होगा शंकर जी पे रुद्राभिषेक करने के लिए एक लोटा होता है जिसमें एक नाल सी लगी रहती है। आप पानी को गर्म करें, उसमें आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच खाने का सोडा मिला लें और गर्म करके जितना आप गर्म सहन कर सकें लोटे में डाल करके यहाँ से लगा दें। गर्दन तिरछी हो तो पानी अपने आप इधर से निकल आएगा। जब आधा लोटा हो जाए तो ऐसे ही इधर से करना, इधर रखेंगे तो पानी अपने आप निकल जाएगा। नमक और सोडे की मात्रा डली होने के कारण आपकी नाक के अंदर ये पता भी नहीं लगेगा कि पानी गया या नहीं गया, और अंदर से जितना जमा हुआ बलगम होगा सब निकल जाएगा, और जो पॉलिप बढ़े हुए हैं उनको सेक लगेगा, वो छोटे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और आपको ऑपरेशन की ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोजन में, डाइट में आप ब्राह्मी चाय का सेवन जरूर करें या अदरक, काली मिर्च, तुलसी का सेवन जरूर करें। आप इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि विशाल जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो 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 मैडम, मैं दिनेश आहूजा बोल रहा हूँ। जी बताइए। आगरा से बोल रहा हूँ जी। हमारी शादी को लगभग 15 साल हुए हैं। एक बच्ची है छोटी, लेकिन उसके पैर दोनों बहुत कमजोर हैं। तो वैद्य जी से मेरा ये सवाल है कि डॉक्टरों से भी हमने काफी गए, तो उनका कहना है कि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाएगी ये अपने आप ठीक हो जाएगा जी। तो कोई ऐसी देसी दवा बताएं जिससे कि हम ये ठीक हो जाए, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहते हैं। आहूजा जी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 प्रयोग छोटे से बताता हूँ, इसको करें। बच्चे की पैरों में जान भी आएगी और मांस भी बढ़ेगा। एक, आप असली बंसलोचन खरीद लें। अगर आपको असली बंसलोचन मिल जाता है तो बहुत अच्छा। उसको 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम का 8वां भाग दिन में 2 बार शहद में मिलाकर चटाओ। धीरे धीरे उसके पैरों में जान आने लगेगी। और यदि आप ये प्रयोग कर सकें, मुक्ता पिष्टी, मोती की पिष्टी नंबर 1, जो अच्छी फार्मेसी की हो नंबर 1, उसकी आधी रत्ती यानी कि 65 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम का 16वां भाग सुबह शाम 2 बार शहद के साथ मिलाकर के सेवन कराएं तो आपको लाभ दिखाई देगा। यदि आप इन दोनों को मिलाकर के प्रयोग कराएंगे तो आप ये कहेंगे कि बच्चा 4-5 महीने में काफ़ी अच्छा चलने भी लगा। दूसरा, आप मार्केट से किसी अच्छी फार्मेसी द्वारा निर्मित चंदन बला लाक्षादी तेल इसको लें। इसके बच्चों की पैरों की मालिश ऊपर से नीचे की ओर करें, और ये ध्यान रखें कि जब मालिश करें तब एसी, पंखा, कूलर ना चल रहा हो और सर्द गर्म का कोई औचित्य ना बैठता हो, तब आप करवाएं। इसको हल्के हाथ से मालिश करें, धीरे धीरे इसके पैर में जान आएगी। इन दोनों तीनों के प्रयोग से मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी परेशानी की समस्या दूर हो जाएगी। दर्शकों, इन कॉलर्स की तरह अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्ट आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं। हम फिलहाल जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।